हेलो, नमस्कार सभी छात्रों को आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं एमएस वर्ड को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, जिसमें आप लोगों को क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग या होम पेज के बारे में जानकारी देंगे। इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मर्जिंग, रिव्यू, इस प्रकार के सभी जानकारी जितने ऑप्शन दिए गए हैं। तो आज पहले हम होम पेज पे बात करते हैं। होम पेज में इसमें क्लिपबोर्ड में तो आपको एमएस वर्ड की पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और पूरी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहें। डेली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सभी कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी दी जाएंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड। अब हमें इसमें कुछ डाटा को फीड कर लेना है। यहाँ से पहले हटा देते हैं। अब हम डाटा को यहाँ फीड करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से क्लिपबोर्ड में काम किया जाता है। अब हमें क्लिपबोर्ड की जानकारी होनी चाहिए। क्लिपबोर्ड में होम पेज में इसमें पहले ही टाइटल में आपको सिखाया जाएगा। अब हम सीखते हैं, इसमें कुछ डाटा फीड करते हैं। रेंट, इस डाटा को हमने फीड कर लिया है और इसका थोड़ा साइज भी बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद अब हमें काम करना है, इसमें देखना है कि किस प्रकार से इसमें प्रयोग किए जाने वाले डाटा को यूज किया जाएगा। अब हम इसमें से क्लिपबोर्ड इसमें जो कट कॉपी दिख रहा है, अब इसका उपयोग करते हैं किस प्रकार से किया जाता है। तो इस लाइन को हम लेते हैं और यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद अब इस लाइन को जो हमने कट किया है, कट करने के बाद यदि हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे तो वहाँ से लाइन हट जाएगी। यदि आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो यहाँ पे हम जाते हैं, इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं। इस लाइन को कॉपी करने के बाद अब हमें यहाँ पे दिख रहा होगा पेस्ट, इस ऑप्शन से हम पेस्ट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मल पेंटर। इस प्रकार से अब चाहें तो आप कंट्रोल V की मदद से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कट और कॉपी में क्या अंतर होता है। कट का एक बार फिर से समझा देते हैं। कट का मतलब होता है किसी लाइन या किसी टेक्स्ट को हम यहाँ से उठा रहे हैं, इस पूरी लाइन को उठा रहे हैं और कट कर लिए हैं। कट करते ही वो पूरा डाटा वहाँ से चला जाएगा और नीचे आप जब आएंगे आप और पेस्ट करेंगे तो वो डाटा जो आपने सेलेक्ट किया था नीचे या कहीं भी आप करना चाहें वहाँ भी आप इसे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप किसी डाटा को कॉपी करते हैं तो कॉपी करने का मतलब वहीं पे वो डाटा भी बना रहेगा जहाँ से आपने कॉपी किया है, और आप दूसरी जगह भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से इसमें कट और कॉपी का और पेस्ट का काम होता है। अब इसमें दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड में पेंटर। तो पेंटर की जानकारी अभी इसमें फॉन्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, उसके बाद में फॉन्ट के बारे में जानकारी आपको दे दूंगा। तो हम बात करते हैं इसमें अब फॉन्ट की। क्लिपबोर्ड तो आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं इस फॉन्ट वाले ऑप्शन में। फॉन्ट में इसमें लिखे गए हैं अक्षर, जो आप लोगों को डिजिट दिख रहा है लिखा हुआ यहाँ पे। तो हम इसका फॉन्ट बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट भी होता है। अब हम इस डाटा को हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल B करते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। यदि हम कंट्रोल I करते हैं इसी डाटा पे तो इस प्रकार से तिरछा हो जाएगा। अब हमें अगर अंडरलाइन करना है इसे तो इस प्रकार से U है, इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो इसे कंट्रोल U की मदद से इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार से अंडरलाइन भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं और सीखते हैं कि इसमें से इस डाटा को हम लेते हैं और इसमें से इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। यहाँ से इतना डाटा सिलेक्शन करते हैं, इसमें फॉन्ट नज़र आएगा। फॉन्ट से आप किसी भी स्टाइल से किसी भी इस प्रकार का डाटा आप चाहें, जितने बहुत से इसमें लैंग्वेज दी गई हैं, इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज फॉन्ट का
चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम चाहें कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से आपको डाटा अच्छा लगे उस प्रकार से इसे आप एडिट करके बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये क्रॉस जो दिख रहा है हिस्टोग्राम में, इसको भी आप यूज करना। किसी रेट को आप लिखे हैं यहाँ पे आपने लिखा 40, कुछ दूरी पे आपने रेट जब बनाया है किसी चीज़ की, यहाँ पे आपने लिखा है 30। अब हमें इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेना है, यहाँ से साइज। अब हमें इस 40 को जो आपको दिख रहा है इस पर क्रॉस करना है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। अब कोई चीज़ 40 रुपये में थी, अब वो 30 रुपये ऑफर में जा रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं इसका क्या उपयोग होता है। अब बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट और अपर स्क्रिप्ट जो होता है, सबस्क्रिप्ट होता है और सुपरस्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर लेते हैं, इसे 42 और 82। अब हमें इसके ऊपर से सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग करना है, जैसे कोई, तो हमें यहाँ पे जाना है। इस प्रकार से इस पर क्लिक कर दें तो आपको दिख रहा है कि नीचे सिंबल आ चुका है, या x, यहाँ पे हम इसे लिखे x2। अब हमें x को नीचे 2 को नीचे लगाना है इसमें, तो हमें इस ऑप्शन का उपयोग करना होगा सुपरस्क्रिप्ट का। यदि हमें किसी का यहाँ से 2 को यदि हमें इस प्रकार से रखना है, किसी का आपने देखा होगा मैथ में इस प्रकार के फार्मूले यूज किए जाते हैं, जिसमें आप लोगों को इस प्रकार से आप इन दोनों का सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सुपरस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है एक चेंज केस। अब चेंज केस में इस प्रकार से डाटा ये है, इसको हम सिलेक्शन करते हैं और चेंज केस का उपयोग करते हैं। यहाँ से आप डाटा को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अदर्सवाइज 4 प्रकार 5 प्रकार की भाषाएं यहाँ पे 4 प्रकार की दी गई हैं, जैसे आप चाहेंगे उस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। अब हमें इसमें ऊपर दिख रहा है, इसमें साइज होता है। साइज से किसी डाटा को हम जितना चाहें उतना छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हम साइज में चलते हैं, यहाँ से साइज को लेते हैं, जितना बड़ा आप डाटा चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं।